हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको पढ़ना है दो मेथड से। ठीक है, एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। सो हियर इज अ क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग summarize cash account of X Limited, prepare cash flow statement for the end date 31st March 2012 in accordance with। तो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया हुआ है रिसीप्ट और दिया हुआ है आपका पेमेंट। ओके, तो रिसीप्ट साइड आपका दिया हुआ है बैलेंस 150, उसके बाद दिया हुआ है इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1000, receipt from debtors 9000, proceed from sale of machinery 300, payment to creditors 6500, purchase of machinery 600, wages and salary 300, taxation 1000, dividend 150, payment of bank loan 1000, and balance on 31st March 2012 900। ओके, देखिए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड में आपको बनाना होता है रिसीप्ट और पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड में हम दिखाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये सब चीज हम लोग दिखाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अभी आप जो डायरेक्ट मेथड पढ़ोगे इसमें आपको दिखाना है सिर्फ ध्यान में रखना है रिसिप्ट, ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है पेमेंट। ठीक है, क्या आपके पास आ रहा है और क्या आपके पास से जा रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओके, चलिए तो देखते हैं कि फर्स्ट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें क्या क्या जा रहा है। तो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लेना है आपको। यहाँ पे लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, जो भी नाम दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, फॉर द एंडिंग 31st मार्च 2012 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड से बना रहे इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बहुत इजी कॉलम है आपका, आपको सिर्फ पार्टिकुलर्स ड्रॉ करना है और अमाउंट ड्रॉ करना है। ओके, चलिए सबसे पहले हेडिंग जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि हम वैसा आइटम्स डालेंगे जो रिसीप्ट और पेमेंट से रिलेटेड होगा। ओके, ये जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या रिसीप्ट हो रहा था और क्या पेमेंट हो रहा था। ओके, चलिए तो नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हो रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है 9000, ये रिसिप्ट का है ना, ये लिख दीजिए आप कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 9000। हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जो रिसिप्ट हो रहा है ना वो आप कर दोगे प्लस, और जो पेमेंट हो रहा है ना वो कर दोगे आप माइनस। ये दो चीज भी याद रखिए, रिसिप्ट जो आपके पास आ रहा है वो आपको बढ़ रहा है आपके पास, ठीक है, और पेमेंट घट रहा है आपके पास। सिंपल इज दैट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद है पेमेंट साइड आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हो पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना 6500, है ना, लिख दीजिए यहाँ पे कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स 6500 इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में क्यों दिए, क्योंकि वो अमाउंट आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, अब और देखिए रिसिप्ट के साथ दिया प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, ये तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। परचेज ऑफ मशीनरी ये भी नहीं जाएगा, ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ दिया वेजेस एंड सैलरी, आप पेमेंट कर रहे हो वेजेस और सैलरी कितना 300, लिख दीजिए यहाँ पे कैश पेड टू एम्प्लॉयज
300 माइनस में, याद रखिएगा। ओके, और कुछ है? और कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये जो पेमेंट और बैंक लोन है, ये हम बैंक लोन है, ठीक है। बैंक मतलब आपका जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, चलिए अब हम कर देते हैं टोटल। टोटल इट मीन्स दैट आप 9000 से 6500 माइनस कीजिए, जो आ रहा है उसमें से 300 माइनस कीजिए, आपका निकल जाएगा 2200। क्लियर है? ठीक है, ये कहलाएगा आपका कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि बिफोर टैक्स। उतना नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो कि बिफोर टैक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे टैक्सेशन, ये दिया हुआ टैक्सेशन 1000। चलिए इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो लिख दीजिए इनकम टैक्स पेड 1000, कर दिए तो कितना आ गया 1200। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपका जो 3 प्रोसेस होता है, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग, जिसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाएगा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है उसमें आपको सिर्फ याद रखना है सेल और परचेज। ठीक है, क्या 2 चीज याद रखना है? सेल और परचेज। जैसे कि मैंने बताया आपको डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये 2 रिसीव और पेमेंट याद रखना है ना, उसी तरह इन्वेस्टिंग में आपको याद रखना है सेल और परचेज। ठीक है, परचेज करोगे तो क्या होगा, आपका माइनस में जाएगा, तो परचेज वाला हम दिखाएंगे माइनस में, और सेल कर रहे आप बेच रहे हो, आपके पास अमाउंट आ रहा है तो ये हम डालेंगे प्लस में। क्लियर है 2 चीज? ठीक है, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, बस इसके अलावा कुछ भी आपका इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा। सेल और परचेज, बस ये 2 चीज आप याद रखो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ था प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 300 दिया हुआ था ना, इसे कर देंगे ऐड। ठीक है, और एक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए परचेज ऑफ मशीनरी दिया हुआ था 600, ये कर देंगे माइनस। इसके अलावा देखिए कुछ जाएगा इसमें? नहीं जाएगा, तो चलिए डाल देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ओके, तो दूसरा हम लिखेंगे बी करके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, परचेज, जो परचेज किए थे लिख दीजिए यहाँ पे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 600 माइनस में, आपको मैंने बताया परचेज जाएगा माइनस में, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 300 प्लस में। ओके, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर किस में निकलेगा? -300 निकलेगा। ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब एक लास्ट बच गया है, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए फाइनेंसिंग में बता दूं आपको कि फाइनेंसिंग में आपको याद रखना है, फाइनेंस से आप क्या समझ रहे हैं? बैंक से रिलेटेड होगा या लोन से रिलेटेड होगा या डिविडेंड से रिलेटेड होगा। ओके, याद रखिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपका बैंक वाला ही जितना आइटम्स है वो जाएगा। तो चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी काम कर लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था इक्विटी शेयर, लिख दीजिए प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1000। ओके, इश्यू हो रहा तो हम प्लस में दिखाएंगे। बैंक लोन पेड कर रहे हो, आप पेड कर रहे हो तो आपका जाएगा माइनस में अमाउंट। ओके, डिविडेंड पेड करे ये भी जाएगा आपका माइनस में। क्लियर है? जब टोटल करोगे तो आपको निकलेगा 150 माइनस में। इसे दिखा दीजिए नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो गया? चलिए अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, क्या करते हैं हम सारे अमाउंट को लिख लेते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या था? प्लस में आया ना 1200 लिख दिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आया? माइनस में आया ना, ये भी लिख दिए हम माइनस में 300। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आया? ये भी माइनस में आया 150। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको इसलिए बोला नोट कर लेने के लिए ताकि आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे डी करके नेट
इंक्रीज इन कैश A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C मतलब ये आपका जो ऑपरेटिंग था, उसके बाद इन्वेस्टिंग है, उसके बाद फाइनेंसिंग है। इसको हम लोग बोल रहे हैं ABC, इसीलिए यहाँ पे लिखे हम ABC। ठीक है, अब ABC यानी तीनों का आप सब्ट्रैक्ट जब किए, ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए, तो आपका निकल के आया अमाउंट कितना, 750। ठीक है, ये अमाउंट था। चलिए इसमें हम ऐड कर देंगे कैश एट बिगनिंग 1 अप्रैल 2011, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ ना, बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल 150। देखिए जो भी आपका कैलकुलेशन करके आएगा, यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीनों को मिला के जो भी आपका आंसर आएगा, उसमें आप ऐड कर दोगे ये बैलेंस जो निकला, इसमें ये जो बैलेंस निकला इसको आप ऐड करोगे, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक से, यानी कि जो लास्ट वाला बैलेंस था, इससे आपका मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा, इट मीन्स दैट आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, याद रखिए ये आपका क्लू है, मतलब आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ आपका इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐड करके देखते हैं कि आपका 900 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। हाँ जी, तो हम यहाँ पे डाल दिए जो बिगिनिंग दिया हुआ था 150, टोटल करेंगे तो क्या निकलेगा, 900 निकल गया ना। इट मीन्स दैट आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो परफेक्टली राइट है। ओके, तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन विथ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसी तरह हम बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ सेम होगा, बस आपका चेंजिंग होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितना आइटम डाले ना, ये हो जाएगा चेंज। ठीक है, अदरवाइज इन्वेस्टिंग सेम रहेगा, फाइनेंसिंग सेम रहेगा और नीचे का प्रोसेस भी सेम रहेगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।